एक शब्द में अगर कहा जाए तो उनका संदेश है जागो। प्रिय मित्रों, एक बार सिकंदर भारत आया। आप सबने खूब सिकंदर की कहानी सुनी है। अब ओशो की जुबानी सिकंदर की कहानी क्या कहती है। हम सब जीवन की अनंत समस्याएं लिए घूम रहे हैं और इन अनंत समस्याओं का एक समाधान है समाधि। जी हाँ, महर्षि पतंजलि ने भी धारणा, ध्यान, समाधि अपने अष्टांगिक योग में योग के सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च 3 पायदान जिनकी बात मैंने की, बाकी और उनकी चर्चा अलग से होगी कभी। तो धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि ही समाधान है। बिना समाधि का सुख लिए किसी प्रकार का हम समाधान नहीं ढूंढ सकते। स्थायी समाधान तो समाधि से ही प्रकट होगा। और ये समाधि क्या है, इसे समझने के लिए हमें सिकंदर की कहानी समझनी पड़ेगी। सिकंदर भारत आया, उसने तमाम लूटपाट मचाई, बहुत कुछ किया, लेकिन बड़ा अचंभे में था। कुछ यहाँ अलमस्त साधु, फक्कड़, मसीहा और कुछ ऐसे बिरले उसको चमकते हुए लोग मिले जिन्हें किसी सिकंदर की कोई परवाह नहीं थी, जिन्हें किसी की जीत हार, किसी की खुशी गम की कोई परवाह नहीं थी। वो खिले हुए पुष्प की तरह अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। ऐसे ही एक फकीर से सिकंदर टकरा गया और फकीर से जब वह बैठा उसके पास, तो फकीर के पास एक बड़ी चमकदार चीज थी। बड़ा सा पत्थर जैसा था या हीरे जैसा था या कोई चमकीली वस्तु जैसी थी। सिकंदर ने जिज्ञासावश पूछा, ये क्या है? फकीर ने कहा, तुम ना जान सकोगे। सिकंदर एकदम तिलमिला गया और उसने कहा कि नहीं, मुझे जानना है। तो फकीर ने कहा, जानना है तो ये बहुत कीमती चीज है, तुम इसे मत जानो। सिकंदर बोला, सभी कीमती चीजें सिकंदर की हैं और सिकंदर उनको हासिल करके ही रहता है, मैं तुमसे छीन लूंगा। उन्होंने कहा, छीन सकते हो लेकिन तुम इसे जान नहीं सकते। सिकंदर थोड़ा रुका और फिर उसने थोड़ी विनम्रता का भाव जताया और उसने कहा कि प्रभु, हे भारतीय साधु, हमें ये बताओ ये क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, बहुत कीमत है इसकी, तुम मत जानो। फिर सिकंदर को एक तरीके से चुनौती पैदा हुई कि कीमत बहुत है, मत जानो। तो उसने कहा, कितनी कीमत है? तुम या तो पागल हो या पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर इसकी क्या कीमत है, क्या चीज है ये? उन्होंने कहा, नाप तोल कर सकते हो? तो सब राज्य में जितना लूटपाट मचाई थी और सिकंदर ने जीवन भर जो कमाया था सब मंगाया गया धीरे धीरे और बहुत बड़ी तराजू में एक तरफ उसे रखा गया, दूसरी तरफ सिकंदर ने सब अपनी धन दौलत, हीरे जवाहरात सब चढ़ा दिए। लेकिन फिर भी वे सब कम पड़ गए, लेकिन वो पलड़ा भारी रहा और वे सब की सब चीजें हल्की हो गई। सिकंदर भी चढ़ गया, लेकिन वह वस्तु क्या थी चमकीली कि उसको वह उठा नहीं पाया और सिकंदर अंततः तराजू से हटा और उस फकीर के चरणों में लेट गया। उसने कहा, मैं भारत को जीतना चाहता था, जीत लिया है मैंने बहुत कुछ, लेकिन मैं तुम्हारी इस रहस्यात्मक वस्तु से बड़ा परेशान हूं। साधु, मुझे बताओ कि आखिर ये क्या है? फकीर ने कहा, अरे सिकंदर, तुम इसे बहुत जानने के इच्छुक बन रहे हो, तुम्हारी सभी चीजें 2 कौड़ी की सिद्ध हुई हैं। चलो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा और धैर्य रखो। साधु ने थोड़ी मिट्टी उठाई, धूल उठाई और धूल उसके ऊपर डाल दी और कहा, अब इसे ट्राई करो, इसमें कितना वजन है। तो उसने फिर से ट्राई किया और कुछ थोड़े से हीरे जवाहरात या कुछ रखा तराजू पर और तुरंत ही एक ही हार ज्यादा भारी हो गया और वह वस्तु ऊपर टंग गई, पलड़ा ऊपर चला गया।
अब तो सिकंदर विस्मय से भर गया था। बहुत कौतूहल उसके मन में आ गया और उसने कहा, आखिर क्या है ये? तुमने मुझे इतना अचंभित किया है। अरे साधु, मुझे बता दो ये क्या है? बहुत प्यार से उस साधु ने कहा, यह है मनुष्य की आंख है। आंख? जी हाँ, अगर आंख खुल जाए तुम्हारी तो दुनिया की दौलत तुमसे छोटी है, तुम्हारे सामने बौनी हो जाती है। तुम पूरे ब्रह्मांड के ही नायक हो, तुम्हारा सब कुछ है। और आंख में अगर थोड़ी सी धूल पड़ जाए, विचारों की धूल, अपने भूतकाल की धूल, अपनी उलझनों की धूल, तो वह आंख उस झंझावत में फंस जाती है कि बहुत हल्की हो जाती है और छोटी रह जाती है, तुच्छ हो जाती है। सिकंदर ने नमन किया और उसने कहा, मैं इस अद्वितीय अनुपम भारत को नहीं जीत सकता, क्योंकि यहाँ कैसे कैसे साधु हैं और कैसा कैसा ज्ञान है। मेरे प्रिय साथियों, मेरे मित्रों, ओशो यही कहते हैं कि तुम जाग जाओ। अगर तुम जाग गए, यही मंसूर ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अनहलक। उसने जब ये आवाज लगाई तो उसको काफिर समझा गया और उसके ही संप्रदाय के लोगों ने उसे सूली भी चढ़ा दिया। ओशो ने भी यही संदेश दिया है अपने पूरे जीवन दर्शन में, अपनी सभी साहित्य के माध्यम से, अपने पूरे प्रवचन के माध्यम से। और ये सचमुच भारत की आवाज है, उनकी आवाज भारत के ऋषियों की आवाज है, उनकी आवाज बुद्ध और महावीर की आवाज है, उनकी आवाज में कबीर और मीरा के स्वर हैं, उनकी आवाज में कृष्ण की मुरली की धुन है, उनकी आवाज में राम की मर्यादा है, उनकी आवाज में नई मनुष्यता की खोज है। प्रिय साथियों, ओशो कहना चाहते हैं, जागो, जागरण की बेला आ गई है, अब जाग जाओ। अगर आप जाग गए तो आप पहचान लोगे कि आप ईश्वर के पुत्र हो, आप ही ईश्वर हो। आपके अंदर पूरे विराट अस्तित्व का नायक छुपा हुआ बैठा है, उसे पहचान लो। समाधि तक पहुंच जाओ, जीवन के चरमोत्कर्ष सुख, जहां कोई दुख नहीं है, कोई काली निशा नहीं है, कोई कष्ट है ही नहीं। उस परम समाधि से पहले जीवन का कोई समाधान नहीं है। आ गई जागरण की बेला, पहचान लो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म असि। दोनों ही बातें द्वैत होते हुए भी उस अद्वैत, उस सच्चिदानंद रूप को आप पहचान लो। ये उनकी तड़प है, ये मेरी भी तड़प है। जब तक अपना सत्य चित आनंद रूप नहीं पहचान में आएगा, तब तक जीवन अधूरा है। यह प्यास पूरी नहीं होगी, ये जीवन पूरा नहीं होगा, मनुष्य होने का अर्थ पूरा नहीं होगा। जागो, जानो और जियो। जीवन से पलायन नहीं, जीवन को जीना है, जीवन को शानदार जीना है, ऐसे जीना है जैसे एक मनुष्य को जीना चाहिए। आप सबने अब तक मुझे सुना, ओशो वाणी के माध्यम से मैं आप सबको नमन करता हूं और चाहता हूं कि आप भी उस समाधि के मार्ग पर ध्यान के माध्यम से चलें। ध्यान की वीडियोस मैं समय समय पर लाता रहता हूं और ध्यान मेरा असली विषय है। ध्यान की कक्षाएं भी लगाता हूं, चाहें तो संपर्क करें। ध्यान कक्षाओं के लिए फ्री कक्षाएं हम संचालित करते हैं, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये अनुपम भेंट मानवता के लिए एक तुच्छ प्रयास के रूप में मैं भी पेश करता हूं। आओ मेरे साथ ध्यान करो, कमेंट में बताओ कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। जागरण के लिए मेडिटेशन जरूरी है। अगर जाग जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे और जीना सीख जाओगे। आप सबके जीवन में संबोधि घटे,
ऐसी मेरी कामना है। ओम तत्सत।